मेरे यहोवा की चंगाई दवाई बन के, मेरे यहोवा की मेरे यहोवा की चंगाई दवाई बन के, मेरे यहोवा की दवाई बन के हो, दवाई बन के, दवाई बन के हो, मेरे यहोवा की चंगाई दवाई बन के, मेरे ईश्वर की चंगाई दवाई बन के, मेरे ईश्वर की बीमार थे बहुत लाचार थे, बहुत बीमार थे बहुत लाचार थे, बहुत बीमार थे बहुत लाचार थे, बहुत बीमार थे बहुत लाचार थे। हे आया प्रभु मेरा मेरी चंगाई बन के आया, हे आया प्रभु मेरा मेरी चंगाई बन के आया, मेरे यहोवा की चंगाई दवाई बन के, मेरे ईश्वर की चंगाई दवाई बन के, मेरे ईश्वर जीवन हमको दिया, जीवन तुमको दिया, जीवन हमको दिया, जीवन तुमको दिया, तेरी संगति में को दवाई बन के, तेरी संगति हे तेरी संगति में को दवाई बन के, मेरे अपनी चंगाई दवाई बन के, मेरे ईश्वर की चंगाई दवाई बन के, मेरे स्वर्ग से आए हमें सबको बुलाए, स्वर्ग से आए हमें सबको बचाए, तुम्हें बचनों की यही सच्चाई बन के, तेरे बचनों की यही सच्चाई बन के, तेरे बचनों मेरे यहोवा की चंगाई दवाई बन के, मेरे ईश्वर की चंगाई परमेश्वर के बेटा गानेंद्र को देख के किसको किसको परमेश्वर का काम करने का मन कर रहा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करते कि जो लोग परमेश्वर के काम करेंगे ऐसे ही चमकेंगे। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर के कोई भी काम नहीं है। मेरे ईश्वर की चंगाई दवाई बन के, नाम तेरा करो, नाम तेरा करो, काम तेरा करो, नाम तेरा करो, काम मेरे जीवन में तो भलाई बन
बेटियों को खड़ा किया है। तो सच में जो चाहत आज हमने देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल से चाहत है ना, तो अपने गुरु के लिए और अपने पिता के लिए जोड़ रहे ईश्वर का मीन सही है मस्ती आनंद। कई लोग शब्दार्थों में अगर ध्यान देंगे तो आप मस्ती नहीं कर पाते। परमेश्वर आपसे भाव चाहे, और अगर आप भाव नहीं समझ पाए तो हम कितना भी ध्यान कर लें वो तुम्हारी समझ में नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत पहले भजन सोचा था। मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो हमारी मम्मी का साथ नहीं देते थे और उनको मतलब नहीं था कोई भी तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो। और बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय का अभाव है, मैं थोड़ी ही बात बताऊँगा आपको। तो मैं ऐसे जब परमेश्वर के ऐसे चलने लगा और मम्मी जब मेरी ठीक हो गई तो फादर मेरा तब भी साथ नहीं दिया। तो मैंने भजन मेरे पिता ने मुझे दिया। जैसे दीदी भजन बहुत अच्छे से गाती हैं, परमेश्वर ने मुझे भी ये वरदान दिया और मेरे पास भी भंडार है। जैसे इन्होंने कहा कि भजन गाते रहोगे तो वहाँ चले जाओगे, ये बात सही है। सब लोग जाओगे, इसमें किसी को टेंशन लेने की बात नहीं, सबके अलग अलग ऐसे नहीं जिनके पास भजन नहीं उनके पास परमेश्वर का वो नहीं, सबके पास है। सबको अलग अलग परमेश्वर है, सबको अलग अलग बांटा है। तो ऐसे तो हम लोग हमेशा ऐसे गाते थे, पिता का प्यार देने को, जिसको पिता का प्यार नहीं। अब आप अपनी जगह पर किसको रखना चाहते हैं? माँ को रखना चाहते हैं, बहन को रखना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं? आप परमेश्वर से बोल सकते हैं। पिता का प्यार देने को, पिता का प्यार देने को स्वर्ग से यीशु आया है। जिनको पिता का प्यार नहीं मिला है, सबसे अच्छा प्यार हमारा प्रभु देगा। पिता से भी बढ़कर कौन प्यार देगा? और हमने ऐसे बताया कि सुनो सुनो बहनों, सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो बहनों, सुनो सुनो भाइयों, यहोवा हमारा है, वो यहोवा हमारा है। पिता का प्यार देने को, पिता का प्यार देने को स्वर्ग से यीशु आया है। कौन आया स्वर्ग से? किसका प्यार देने? अरे तुम्हारे पास जिसकी कमी उसका प्यार देने आया है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर मेरा ये नहीं, मेरा ये नहीं। तेरा परमेश्वर है, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में ना आए कोई बात ही नहीं है ना। सबसे अच्छा मेरा भाई, मेरा यीशु, मेरी बहन। आप पता यीशु क्या है? यीशु आत्मा है। आत्मा में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है क्या? नहीं। लेकिन कई लोगों को हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। अरे वो मेरा प्रभु है, तो वो आत्मा है। वो कौन है? आत्मा। और आत्मा के कई रूप हैं, वो आप जिस रूप में बुलाओगे उस रूप में तुम्हारे पास। तो अगर आपको प्यार किसी का नहीं मिला है तो उसको अपना बना लो। सबका प्यार अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जोरदार ताली बजाएंगे। जब से एक हमने गवाही में कैसे आए और कैसे सुसमाचार हमने इसको पकड़ा और अपने परम पिता को मैंने बहुत ही मैं डीपली बात बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आएगी तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बहन ने गवाही दी कि मेरा छोटा भाई, उसके ऐसे चेहरे में दाना हो गया और उसने कहा दीदी मुझे चंगाई दे दे, मैं अच्छा हो जाऊं। क्योंकि उससे ये विश्वास था कि दीदी चंगाई दे देगी तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। उसने कहा जो मैं कर सकती हूँ ना प्यारे, वो तुम भी कर सकते हो, ऐसा वरदान हम सबको मिला। तो बोले दीदी क्या करना? बोल मेरे यहाँ दाना नहीं है, हाथ रख और बोल दाना नहीं है। परमेश्वर जो भी था वो आज से खत्म हो गया। और क्या हुआ? जब वो सुबह उठा, कहाँ दाना था उसको पता ही नहीं, खत्म। तो मैं पहली बार जब विश्वास में आया तो मैंने ये कहा अरे यार ये क्या है, मतलब सत्संग ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। मैंने भी बहुत, मैं से रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी 4 साल, मैंने बहुत, मतलब क्या बताएं, वहाँ जाना नहीं चाहते तो है ना। तो बहुत कुछ किया मैंने से 4-4, 5-5 घंटे किसी चीज का मतलब अध्ययन किया है। तो पता है दाना कैसे चला जाएगा, बीमारी कैसे चली जाएगी।
दुष्ट आत्माएं तो सुनिए कि दुष्ट आत्मा जाएंगी, बीमारी नहीं जाती। तो क्या हुआ कि जब मैंने सुना तो मैं पढ़ाता हूँ और खुद मैं टीचर हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है, मुझे परमेश्वर ने बच्चे दिए पढ़ाने के लिए। आज मैं 14-15 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं परम पिता का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सच में, और ऐसे सर्दियों का समय चल रहा था और बच्चे बोले कल संडे है मैं नहीं आऊंगा। हमने क्यों नहीं आओगे? बोले कोहरा बहुत गिर रहा है, 3 दिन से लगातार कोहरा गिर रहा है और सुबह तो बहुत गिरता है, हम नहीं आएंगे। हमने कहा कल कोहरा नहीं गिरेगा। हम भी विश्वास से इतने ज्यादा कुछ भर गए, हमें खुद ही नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं। जैसे हम खुद ही सर हो गए, हम बोल रहे हैं वो हो जाएगा। ये मतलब पता नहीं क्यों ऐसा विश्वास मेरे अंदर। तो मैं अभी बोल तो दिया लेकिन डर में रहा क्योंकि नया विश्वासी था। तो जैसे मैंने बोला और सुबह जब हुई तो कोहरा नहीं, कोहरा एकदम खत्म। और सारे बच्चे आए, बोले सर आपने जो बोला वो हो गया, कोहरा नहीं। हमने कहा और भी तुम कुछ देखना चाहते हो? कहीं हाँ, कहीं आज 4-5 दिन से सूर नहीं देखे। हमने कल देख लेना, कल सूर देख लेना। बोले सर जी हो जाएगा। हमने हो तो जाएगा यार। तो कल जब मंडे को स्कूल गए तो सुबह नहीं को निकले थे सूरज, 1 बजे, 12:30 बजे और 1 बजे के बीच में मैं तुरंत ऐसे पढ़ाऊं और तुरंत बाहर जाऊं देखने यार निकले कि नहीं निकले, बेइज्जती हो जाएगी है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो सच में जब 1 बजे सूर आए तो मेरे जो बड़े भैया वो भी पढ़ाते थे, तो कहते ज्ञानंद तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है, तुम्हारे बोलने से सूर निकल आएंगे, मतलब तुम क्यों भगवान हो क्या हो तुम? हमने कि भगवान तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकल तो कर ही सकते हैं। तो हमने प्रैक्टिकल किया, सच में सूर निकले। उस दिन से मेरा इतना विश्वास है, मैं आज बहुत वर्षों, आज मैंने 2012 या 13 में 12 ऐसे आसपास परमेश्वर यीशु को अपने गुरु को ग्रहण किया था। और मैं मानता तो बहुत पहले से था क्योंकि मैं चर्च जाता था, लेकिन अब उधर की शिक्षा इधर की शिक्षा में अंतर है ना, बहुत अंतर है। तो मैंने उधर उसको छोड़ दिया। आज पिता की ऐसे सेवा कर रहा हूँ और ऐसी सी गवाहियां हैं कि मुर्दे जीवित हुए, है ना, मुर्दे कैंसर के, है ना, पथरी, बहुत सारी गवाहियां। और उस पर मेरा फोकस नहीं है, फोकस है सच में शिक्षा पर, क्योंकि ये बड़ी मीटिंग है, इस पर शिक्षा पर ही फोकस करना है ना। तो सच में ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि परम पिता परमेश्वर ने आप सबके द्वारा योजना बनाई, एक के द्वारा नहीं, हर एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को करना चाहते हैं। ये सही है कि झूठ है? सच में। तो पता कैसे, आप अगर विश्वास के साथ चलेंगे, जैसे अभी दीदी ने एक बात बताई थी, हमें बहुत अच्छा लगा, जो नहीं आ रहे हैं उनको नहीं बुला रहा है, जो आ रहे हैं, क्योंकि वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो तब मैं तुम में। अब तुम मुझ में नहीं हो तो हम तुम में कैसे रहेंगे? हैं? बांधे बजारे नहीं लगती, आप भी जानते हो। अभी हम तुमसे कहें दीदी चलो चलो सत्संग चलो, चल के आओगी? तो जिनको प्यार हो गया, सच्चा वाला प्यार, वो आएंगे, झूठे नहीं आएंगे। आपको पता है प्यार करने जो संसारिक प्यार करते हैं उनमें भी झूठे और सच्चे हैं। हाँ, आपको नहीं पता कोई बात, हमको तो पता है। हाँ, सब में मिले, तुम सोचो नहीं इसमें नहीं मिलेंगे, ऐसे तो भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, सब बातें। इतने सालों का यही जाना है मैंने। इसमें भी झूठे बोले हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे नहीं साथ है। वो अपने परम पिता के साथ नहीं तो तुम्हारे का खाक साथ रहेंगे। हम तो अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम तो उनके लिए करते हैं। अरे वो पिता से प्रार्थना नहीं करते, तुम्हारे के लिए खाक करेंगे? इसलिए उनके भरोसे ना रहो, परमेश्वर के भरोसे रहो। किसके भरोसे रहना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कभी भी, कभी एक जगह लिखा है, एक दूध पिलाती माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी ना छोड़ेगा ना कभी। तो किस पर भरोसा करना? अब इसका ये थोड़ी नहीं मतलब जो तुम्हें नहीं चाहते तो तुम उनको मार के भगाने लगोगे, ये भी नहीं। अपने दुश्मनों से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन दुश्मन पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। भरोसा तुम्हें परम पिता पर ही करना पड़ेगा। तभी एक ये चीज आई है कि जन्नत मिलेगी, जीवन मिलेगा, ओ तब वादा किया, ऐसे नहीं। जीवन मिलेगा, जन्नत मिलेगी, कैसे मिलेगी जब तुम्हारे आचरण तो अच्छे नहीं है? तो जन्नत मिलेगी, जीवन मिलेगा और मिलेगा प्यार, सब मिलेगा। ध्यान रखना,
क्यों भटकता है प्राणी जब यहोवा ही आधार, फिर क्यों भटकता है प्राणी जब यहोवा ही आधार। कौन आधार है? नहीं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी आधार है, तुम्हारे पापा तुम्हारे आधार हैं, तुम्हारे पति तुम्हारे आधार हैं, हमारा वो अरे कोई तुम्हारा आधार नहीं, आधार तुम्हारा केवल परम पिता है। कौन तुम्हारा आधार है? हाँ, क्योंकि सब भटक सकते हैं। फिर से सुनो, सब भटक सकते हैं, और तुमको नहीं विश्वास है तो 4 साल और अजमा लो। किसका भरोसा करते? कौन अजमाना चाहता? हम कह रहे अक्को नहीं अजमाएंगे, इससे बढ़िया इधर उधर मत भटको। इसीलिए कह रहे क्या मिलेगा? मनुष्य नहीं मिलेगा। मनुष्य तो तुमसे बात करना, आपको पता है मनुष्य को 2 शब्द कह दो तुमसे दुश्मनी शुरू हो जाएगी। कहीं हम उनके घरे गए रहे, हमने हमसे बहुत गलत व्यवहार किया है, हम थोड़ी नहीं जाएंगे। अब मनुष्यों पे भरोसा करो, आंखें चुरा के भागेंगे। किस पर भरोसा करते हो? अपने पर। आपको पता है, अगर हम यहाँ देखो, एक अच्छी बात बताऊं, किसी के लिए कुछ वो नहीं है कि अगर हम किसी रिश्तेदारी में 1 बार जाएं बड़ा प्यार मिलेगा, 2 बार जाएं प्यार मिलेगा, 3 बार जाएं पता लग जाएगा क्या मिलेगा। ये पता लग जाएगा आपको प्यार है सही सही। मतलब किसी के घर बार बार जाओगे, वो खुद ही नहीं कहेगा यार तुम बार बार आओ यार, काहे आ जाते हो। लेकिन एक घर है जिसके घर रात दिन तुम रहो, कभी वो तुम्हें अपने घर से अलग नहीं करेगा, वो परमेश्वर का घर है। किसका घर है? तो किसके घर रहना पसंद करोगे जहां तुम्हें सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा? वो कौन सा घर है? यही बात कि जन्नत मिलेगी जी, सब कुछ मिल तो रहा है यार, का चाहिए? कपड़ा लत्ता का चाहिए? कार चाहिए कार। भाई कोने कहते पिता हमका कार दे दो, तो कार भी देगा यार, और कार भी क्या नहीं देगा? यही तो सोच लो। कहते हैं कि तुम अपने लिए मांग रहे हो, अरे ना मांगो, कार मांगो यार। मांगो तो तुम्हें क्या मांगना चाहते हो? किसी को उन्नति मांगो, किसी की बरकत मांगो, कोई ठीक हो जाए मांगो तो तुम्हें। अब तुम कहते हो फाइल के सुईबे आइस नहीं होते, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब कहीं उषा दीदी तुम चली जाओ, हम चले नहीं पा रहे, पैर दर्द कर रहा हूँ, तो फिर उषा दीदी तो अकेली है, तुम लोग तो 50,000 हो जाइए, तो कहाँ जाइए? ईमानदारी से बताओ, कहाँ जाइए? ये तुम सब लोग मिलके चलो ना इनके संग में, और सब लोग दीदी तुम मत जाओ, हम चली जा रहे हैं। अच्छा तुम चली जाओ, हाँ, काम तेजी बढ़ जाएगा, काम और तेजी, क्योंकि भैया सब मिलके गए तो काम और तेज बढ़ जाएगा। तो मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सच में अगर आप ईमानदारी वफादारी के साथ में ईश्वर में चले तो परमेश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। जब तक आप तैयार नहीं तब तक वो तैयार नहीं है। चाहे आज चाहे सर पटक के जाना, मैं आपको लिख रहा हूं क्योंकि वो अपने वचन के खिलाफ नहीं जाता। अगर अच्छा ये तो कई लोग सोचते हैं गरीबों को बांटो। अच्छा तुम परमेश्वर से ज्यादा बांटने वाले हो। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर से दयावान ज्यादा है? भलाई करने वाले ज्यादा है? सोचने वाले ज्यादा है? तो फिर वो क्यों नहीं सोचता गरीबों के बारे? तुम कौन खानदानी बन रहे हो? मैं आपको अच्छी बात बताऊं, इस बात पर ध्यान नहीं देते कि यहोवा से भला दुनिया में कोई, और विश्व में या ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, पृथ्वी पे जितने तल सतल वितल बने हैं सबसे महान यहोवा परमेश्वर। क्या उससे ज्यादा तुम भलाई सोच सकते हो? कौन सोच सकता है? उठाओ, परमेश्वर से महान कौन है? दयावान कौन है? कोई है? प्यारे तुमसे ज्यादा हमारा पिता उनके लिए सोचता है। आप एक काम करो, उसके वचन में बने रहो, वो तुम्हारे द्वारा गरीबों की इतनी हेल्प करा देगा जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा। उसके सामने प्रश्न तो रखो, पिता मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं उनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ। वो कहता मांग मैं तुझे दूंगा। आपको पता है वो आप उस अपना सम्मान नहीं कराना चाहता। हम बोलना चाहेंगे कि गरीबों के लिए वो भी मांगना है कि गरीबों को बस आपको सुसमाचार। हाँ बिल्कुल, ये 500 रुपया
भला नहीं होगा। सही बात। और सुनो, ये जो दीदी आज सुना रही है, ये मैंने 4 साल पहले सुनाया था। मैंने कहा तुम गरीबों को कितना दे सकते हो, बताओ कौन कितना देगा? हाथ उठाओ। 1 लाख रुपया कौन देगा? नहीं देगा, नहीं देगा ना। मैंने बहुत पहले, आज ये बता रही, मैंने बहुत पहले पता क्या कहा, आप हेल्प भी करो और सुसमाचार भी सुनाओ, क्योंकि सबको देने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर वो गरीब इस परमेश्वर की संगति में आएगा तो क्या वो गरीब रहेगा? यही तो हम तुम्हें बता ही रहे इतने दिन से। सुसमाचार सुनाओ और सही ढंग से सुनाओ और वफादारी के साथ सुनाओ, और देखना काम परम पिता के ऐसे ऐसे काम परमेश्वर आपके द्वारा करेगा कि लोग कहेंगे कि यार क्या बहन है, क्या बहन है। अब तुम सोचो, हम ही बहन है, किसी को कुछ करना ही नहीं चाहते, किसी को सुसमाचार बताने ही नहीं चाहते, कहीं घर से बाहर जाने ही नहीं चाहते, काम हो जाएगा? तो जाना पड़ेगा ना। हम भी जाते, अभी हम नेपाल से 10 दिन होकर के आए। हम मास्टर आदमी प्राइवेट सेक्टर में करते, कितना कंपटीशन है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी, और ना कोई बाप दादाओं की बहुत बड़ी दौलत है मेरे पास में, लेकिन एक दौलत है मेरे पास, उस पर भरोसा करता हूँ, वो परमेश्वर की दौलत मेरे पास है। मुझे सब कुछ मिलेगा। जैसे कभी कभार ऐसा होता ना कि हमारे प्रभु के लिए हम बहुत धन्यवाद करते कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए बहुत किया, बहुत किया। जैसे एक भजन हम लोगों ने बनाया था कि चरनी पर आकर के, संसार का वो मालिक है लेकिन चरनी में आया, किसके लिए आया? हम सबकी भलाई के लिए, हम सबको उद्धार देने के लिए। कहां पर आया वो? चरनी पे। संसार का मालिक हो करके, संसार का मालिक हो करके, चरनी में नाथ पधारे हो, संसार का मालिक हो करके। संसार का मालिक है, ये संसार उसी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन कहाँ प्राप्त हुआ, कहाँ आया वो? चरनी में जन्म लेकर। क्या इससे महान आप बन सकते हो? इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, सुसमाचार को सुनाना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो, और पिता पे भरोसा करके सुसमाचार सुनाओ। अपने घमंड से नहीं सुनाओ कि हम कर लेंगे, नहीं, आपसे तो क्या होगा। आप तो अगर एक गाय भी बदतमीजी पे उतर आए ना, तो आप वो भी तुम्हारे बस की नहीं है। ये तो आदमी तो पता नहीं कब तुम्हारे छुरी मार के भाग जाए, समझ रहे हो ना। इसलिए किस पर भरोसा करो? हाँ, और ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा पर फोकस करो। किस पर? अन्य भाषा पर। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति की लिए करता है, अपनी उन्नति करता है। 2 काम ऐसे हैं जो अपनी उन्नति में आप शामिल हो सकते हैं। एक, अन्य भाषा सबसे बड़ा वरदान है आपके लिए, बड़े बड़े वीरों को नहीं मिला है, आपको मिला फ्री में मिला है। और बीज में ईमानदारी रखो हमेशा, क्योंकि जो वफा, आपको पता है कैन और हाबिल में किसने गद्दारी की थी? सही बताओ, किसने गद्दारी की थी? कैन और हाबिल में किसने गद्दारी की थी? आप पता है कैन कैसे लेकर के आया था? याद है? कैन क्या करता था? कैन क्या करता था? किसानी। और हाबिल क्या करता था? बकरी चराता। और हाबिल क्या करके लाया था? अपने सभी जानवरों के पहले बच्चे लेकर आया था यहोवा का आदर करने के लिए। और कैन पता क्या किया था? खेती में जितना आया था अनाज, उसमें से जितना खा पी के, कपड़ा लत्ता, औरत को भी दे के, ये दे के, वो दे के, सब दे के, बाद में जो बचाओ किसको लेकर के आया? परमेश्वर को। क्या परमेश्वर ने ग्रहण किया था? परमेश्वर बदलता नहीं, आज वो वही है। इसलिए आप परमेश्वर का आदर खा पी के मत करिए। मैं आपको एक गवाही बताऊं, आपको एक गवाही बताऊंगा, ये हमारे नेपाल की है, कृष्णा जी की है, कृष्णा भैया की, कि उनकी भी यही गवाही देकर के हम समाप्त करेंगे। और गवाही उनकी ये है, और सब लोग सुनेंगे, जितने देखो सबके सब लीडर है यहाँ पे, सबके सब मजदूर हैं, पिता के क्या है? मजदूर, सेवा करने वाले, पिता की महिमा को बढ़ाने वाले हैं। तो सबको सुनना है, और खासकर हम मास्टर है तो हम पूछ लेंगे जो बतियाएगा, जो बीच में बतियाएगा हम पूछेंगे हमने तुम्हें क्या बताया था। तो जब नहीं बता पाएगा तो उसको लगेगा हमने नहीं सुना है। हाँ, ये बात हमको अच्छी लगती है, जब कोई नहीं सुनता तो हम बोल देते हैं ना। चलिए ध्यान सुनिएगा। उन्होंने बताया
कि मेरे घर में भारत से 7 लोग आए, इंडिया से, नेपाल में, और वो जब उनके घर गए तो उनके घर में 7 दिन रुके, और जितना मैंने अनाज अपने घर में रखा था वो सारा का सारा अनाज उनको खिलाने पिलाने में खत्म हो गया। तो मैंने पिता से ये कहा, या तो हमें दो तो इनको रोको, और अगर हमें नहीं दो तो इनको यहां से भेजो, क्योंकि है नहीं ना, है नहीं तो कैसे खिलाएंगे। तो परमेश्वर पिता ने उन सभी, और सब विश्वासी थे, सबके मन में डाला कि आप यहां से निकलो। तो सभी लोग क्या हुए, वो उन्होंने कहा कि कृष्णा जी अब हम चल रहे हैं, दूसरी जगह सुसमाचार जाएंगे, तो चले गए वो। लेकिन उनके पास खाने को पीने को कुछ भी नहीं, पानी तो है लेकिन आटा नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, कुछ नहीं है। और ये बात 2008 की है, और मैंने सुना तो मेरे रोए खड़े हो गए कि ऐसा विश्वास कैसे कोई कर कैसे सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये। तो क्या हुआ, उनका 6 महीने का बालक, 6 महीने का बालक, और 6 महीने का बालक क्या करता है, बेचारा रोटी तो खाएगा नहीं, दूध पिएगा, दूध ही तो पिएगा। भाई आपको नॉलेज हो तो हम नहीं बता सकते, हमारे को यही नॉलेज है, यही पिएगा। चलो अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ कि घर में कुछ नहीं है, और उन्होंने कहा मैं पड़ोस में मांगने नहीं जाऊंगा। मैंने पिता को बोला मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, आपको देना तो दो। तो परमेश्वर ने उनको, पड़ोस में तो गए नहीं वो, पिता को ध्यान लगाते लगाते 3 दिन हो गए और खाना नहीं खाया, और बच्चों को प्रार्थना करके पानी पिला रहे हैं, और बच्चे को वो संपूर्ण आहार मिल रहा था जो यहोवा परमेश्वर दूध से या किसी और वस्तु से देना चाहता था, वो पानी से दे रहा था। और बच्चा रो भी नहीं रहा था, भूखा भी नहीं था, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जब तीसरा पहर आया तब उन्होंने पिता से एक बार फिर प्रार्थना करी, पिता हम तो थोड़ा बहुत रह भी लेंगे, लेकिन ये तो 6 महीने का बालक है, ये कैसे रहेगा पिता, कुछ व्यवस्था करो। तो पिता ने कहा अगर तुम मांगते हो व्यवस्था, देखो जब तक उस बंदे ने पिता से ये नहीं कहा कि तुम मेरी व्यवस्था करो, तब तक परमेश्वर ने भी व्यवस्था नहीं की। ध्यान रखना, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ये लोग ध्यान नहीं देते इस पर, कहते पिता खुद देगा। पिता को खुद देना हो तो 10-15 कार तुम्हारे घर ही खड़ी होती। अब जबरदस्ती का वचन मत लगाओ, उससे कोई फायदा नहीं तो करके देख लो, आपको आगे पता चल जाएगा। तो क्या हुआ, जब मांगा पिता मुझे दो कि मुझे बच्चे को कुछ खिलाना है, तो पिता ने क्या देखा कि एक उनका छप्पर था, वो बहुत टूटा था, उस पर साइकिल का जो रिम होता है खराब वाला, वो पड़ा था। और उनके मन में आया, पिता ने कहा रिम को बेच दे। रिम उठाया और बेचने के लिए तैयार हुए, तो वो जो पहाड़ी इलाका है वहां जल्दी कोई लोग आते नहीं है। तो उसने कहा हे पिता, कबाड़ी वाले तो भेजो, किसको देंगे हम। तो पता है 5 मिनट बाद कबाड़ी वाला भी आ गया। कितने मिनट बाद? गवाही को ध्यान से सुनना, तुम्हारे विश्वास को प्रबल करने वाली गवाही यही है। फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि पिता कि आज हम जाकर आधा किलो चावल लाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनके मन में फिर एक बात डाल दी, क्या तू इससे बीज नहीं बोएगा? क्या तू मेरा आदर नहीं करेगा? तो पिता से जैसे मन में पिता ने लगाया, उन्होंने पता क्या किया, अगर 15 रुपए का बीज अगर दशमांश के अनुसार सोचिए तो 1.5-2 रुपया बहुत है। 10 रुपए का यही होता है, गणित तो यही कह रही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने 5 नहीं, पूरे 15 जितने कमाए थे वो सब के सब उसी झोली में डाल दी, और फिर से भूखे रहने का प्लान किया। भूखे रहेंगे लेकिन बीज बोल, ऐसा कोई नहीं कर सकता है भाई मेरे, ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन ये गवाही इतनी प्रबल है कि आज मैं खुद उनको देख करके आया हूं। 1000 लोग केवल लीडर मीटिंग होती है, एक भी बंदा आपका अविश्वासी वहां नहीं मिलेगा, एक भी बंदा वहां पर नया नहीं मिलता मीटिंगों में। उनके यहाँ सत्संग में मिलेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी जो मीटिंग होती है 1000, 2000, 3000, क्योंकि वो विश्वास उन्होंने दिखाया है पहले, तब ये काम आया है। आपको भी विश्वास दिखाना पड़ेगा। तो क्या हुआ,
उन्होंने बो दिया और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ कि एक भाई के ऊपर हमारे पास हमारे 800 रुपया है, उससे लेकर आओ, हम उससे काम करेंगे। तो वो गई, उन्होंने उनको पैसे देने से क्या कर दिया, इन्हें मना कर दिया, नहीं दिए। और जब वो लौट के आ रही थी बहुत रो रही थी क्योंकि बच्चा उनका बहुत छोटा था, परेशान थी। एक माँ के लिए बच्चा जो छोटा हो तो बहुत ही दिक्कतें हैं पालने पोषने में, ये माँ ही जान सकती है, हम लोग तो कभी नहीं जान पाएंगे। सच में ईश्वर का धन्यवाद है कि एक माँ आई, माँ ने कहा बेटी तू क्यों रोती है। उसने बताया कि मेरा 3 दिन से मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया है और हम पानी पी पी के सब लोग रह रहे हैं। तो माँ अपने घर ले गई और एक डबल रोटी आती है ना, मोटी वाली, इसको तो उससे क्या किया, वो एक दी, उसमें उन्होंने आधी खाई और आधी अपने पल्लू में बांध ली कि बच्चों को खिलाएंगे। माँ से बढ़कर कोई नहीं, पृथ्वी पर तो कोई नहीं है, स्वर्ग में तो है। ध्यान से सुनिएगा बात को। तो सच में क्या हुआ, जब वो गई तो जब लौटी वहां से तो उसी बहन ने उनको 6-7 किलो चावल बांध दिए। बोलो बहन जाओ और बना के खाओ। लेकिन सुनना, अभी कथा इतनी बड़ी नहीं है। क्या हुआ, जैसे उस रोड से जा रही थी, एक ट्रक था, उसकी सारी सब्जी उसमें फैल गई थी रोड के पास किनारे बिल्कुल, तो आना जाना सब बंद हो गया था। वैसे छोटा रोड था। तो जैसे वो बहन आई तो उन्होंने पंडित जी का वहां पर वो ट्रक था गिरा था, उन्होंने कहा बहन बिटिया यहाँ बैठ जाओ, जैसे सब्जी भरेंगे उसके बाद आप निकल जाना। और क्या मन उस बहन का, कोने कोने कहीं है, हटाओ ना बता रहे हैं वे तुम्हें, तुम्हारे बाप की जगह है क्या, रोड पे बैठे हो। लेकिन देखो मन कितना दीन है, नम्र है, दुख में है, परिस्थिति में है, लेकिन मन बहुत दीन। आधा घंटा इंतजार किया और जब सारी सब्जी लद गई तब पता उन्होंने क्या किया, यहोवा ने उनके मन में डाला, एक बेटी तेरे लिए आधा घंटा बैठी रही है तो क्या तू कुछ दे नहीं सकता। वो खुद बता रहा उनको कि किसी ने मेरे मन में डाला है। तो उन्होंने एक बोरा, मतलब वो छोटा सा नहीं आता कट्टी टाइप का, वैसा उसमें सारी जितनी सब्जियां थी बांध करके उनकी साइकिल में लदा दी कि बेटा लेकर के जाओ। तो वो जब आई और उन्हें बुलाया कि सुनते हो इधर आइए, तो वो बेचारे बैठे थे, बड़ा दुखी थे और तुरंत बाहर आए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पिता की कोई बात बताऊं। देखो अभी खाने पीने कोई बात नहीं चल रही, पिता की बातें चल रही है। और अपने घर में क्या होगा, बहुत भूख लगी, खाना दो, बाद में पिता की बात करिए, बाद में पिता, ऐसा नहीं होता है। आत्मिक जहां में सबसे जरूरी वचन है, सबसे जरूरी वचन है। आप कहीं मीटिंग है, अगर आप जा सकते हो, काम छोड़ के जा सकते हो तो जाइए, यहोवा संभालने वाले। लेकिन काहे जाए, वचन तो रोज होता है। ये बहुत बढ़िया लॉजिक है तुम्हारे अंदर, कोई बात नहीं, सोचो। लेकिन विश्वास क्या उस बहन ने दिखाया। समय आया जब उन्होंने बताया, उनने स्टोरी इनको बताई, इनको बताई, उन्हें वो दोनों पति पत्नी बहुत रोए कि मेरे परम पिता ने मेरा ध्यान रखा है और मेरे खाने की व्यवस्था 1 महीने की कर दी है और खूब पिता ने दिया। और बताइए कि कोई ऐसा कर सकता है, परमेश्वर कोई है तुम्हारा साथी दुनिया में, केवल सबसे लिखा है विपत्ति के समय सबसे सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है। याद रखो, विश्वास बोना मत भूलिए, जिन्होंने बोया है। इसमें क्या लिखा है, परंतु बात तो यह है, पढ़ लो क्या लिखा है, कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है। तो बहुत का मतलब क्या है, जब तुम बहुत विपत्ति में हो, जब तुम बोने के लायक ना हो, उसको बहुत बोलते हैं। धनवान तो बोते हैं, धनवान तो भंडारा चला रहे, तुम चला रहे, कौन सा लॉजिक लगा रहे हो। धनवान तो अनाथालय खोल रहे, तुम खोल रहे हो। ये बात नहीं है, बात ये है कि बहुत बोने का मतलब क्या है, जब तुम दुखों में भी बोने वाले बन जाओ, जब तुम घटी में भी बोने वाले बन जाओ, तब तुम बहुत काटोगे। पिता इन वचनों से तुम्हें ढेर सारी आशीष देता है।